नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पवन। आज हम पाठ बहुपद के भाग द्विघात समीकरण में गुणनखंडन विधि से द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 प्लस 0 के मूल ज्ञात करेंगे। तो जो हमें समीकरण दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। और इस द्विघात समीकरण को बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी बराबर 0 के रूप में है। और इसको हमें गुणनखंडन विधि से हल करना है। गुणनखंडन विधि का मतलब है बीच वाले पद के दो टुकड़े करने। बीच वाले पद यानी माइनस 3x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिन दोनों टुकड़ों को मैं यहां लिखूंगा, उन दोनों टुकड़ों का योग तो माइनस 3x आना चाहिए और उन दोनों टुकड़ों का गुणा जो है वो इन दोनों पदों के गुणा के बराबर आना चाहिए, यानी माइनस 10x स्क्वायर आना चाहिए। एक बार फिर बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका योग तो माइनस 3x बीच वाला पद आना चाहिए और उन दोनों टुकड़ों का गुणा इन दोनों पहले और अंतिम पद के गुणा के बराबर आना चाहिए, यानी माइनस 10x स्क्वायर आना चाहिए। अब देखिए यहां पर हम 10 के ये माइनस है तो पहला टुकड़ा माइनस का ही होगा। माइनस को किससे गुणा करें कि माइनस बन जाए, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस बनेगा। एक माइनस और एक प्लस आ रहा है, इसका मतलब घटा करके 3 लाना है। तो 10 के गुणनखंड करते हैं, 10 इंटू 1, घटाने या जोड़ने किसी से भी 3 नहीं आ रहा। 5 इंटू 2, घटाने पर 3 आ रहा है। तो ये देखिए पहला टुकड़ा 5x और दूसरा टुकड़ा 2x। माइनस 5x और प्लस 2x को जोड़िए, माइनस 5x प्लस 2x, एक माइनस का चिन्ह है एक प्लस का है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे और बड़े वाले का निशान लगाएंगे। तो 5x में से 2x गया 3x और निशान बड़े वाले का माइनस 3x आ रहा है। और इन दोनों को गुणा करने पर माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, 5 को 2 से गुणा किया 10 और x को x से गुणा किया x स्क्वायर। बिल्कुल सही है ये दोनों टुकड़े हमारे। तो इन दोनों टुकड़ों को यहां लिखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। समीकरण को जब भी हल करेंगे तो आगे या लगाने की परंपरा है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। या अब पहले दो पदों में कुछ कॉमन आ रहा है तो देखिए x कॉमन आ रहा है, x यहां x कॉमन आया तो पीछे रहा x, भाग दिया तो x आया, इसमें x का भाग दिया तो -5 आया, -5। दूसरे दो पदों में कुछ कॉमन आ रहा है तो देखिए निश्चित रूप से देखते ही मालूम पड़ रहा है +2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन लेंगे तो पीछे आएगा x -5 बराबर 0। या दोनों कोष्टक में x -5 आ गया, x -5 और इधर x + 2 बराबर 0। या तो ये होगा या ये होगा, या तो x -5 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0 है। ठीक है, तो ये होंगे प्रस्ताव है x -5 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। इससे आ गया हमारे पास x बराबर 5 और इससे आ गया हमारे पास
x बराबर -2। तो अतः दिए गए समीकरण के मूल हैं कौन कौन से? 5 तथा -2। 5 तथा -2 दिए गए समीकरण के मूल हैं। तो वही जिस तरह से बहुपद के गुणनखंड करके शून्य ज्ञात करते थे, हूबहू वही तरीका है द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल होंगे। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का गुणनखंड विधि से वही तरीका है। इस तरीके को एक बार पुनः अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश करें, खूब सारे प्रश्न हल करें। गुणनखंडन विधि से हल करने के लिए एक और प्रश्न आपके सामने है, जिसमें हमें वर्गमूल 2x² + 7x + 5 वर्गमूल 2 बराबर 0 को हमें हल करना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। वर्गमूल को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। वर्गमूल के प्रश्न भी हल करने में उसी तरीके से होंगे, और हम लोग दूसरे पार्ट में इस तरह के कुछ सवाल कर भी चुके हैं, तो डरने वाली कोई बात है नहीं। तो देखिए, वर्गमूल 2x² + 7x + 5 वर्गमूल 2 बराबर 0 प्लस 7x, बीच वाले पद के 2 टुकड़े करने हैं। उन दोनों टुकड़ों का योग तो +7x आना चाहिए, और गुणा वर्गमूल 2x² + 5 वर्गमूल 2 आना चाहिए। तो इन दोनों का गुणा होगा, 5 को 1 से गुणा किया 5, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा किया प्योर 2, और x², 5 × 2 10। देखिए 5 को इसके आगे 1 है, 1 से गुणा किया 5, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा किया तो 2, 5 × 2 हो गया 10, और x² है यहाँ पर, तो x² साथ में आ जाएगा। तो इसका गुणा आना चाहिए 10x²। देख लीजिए, एक बार और बता देता हूँ, वर्गमूल 2 और 5 वर्गमूल 2 का गुणा, 5 को आगे 1 है, ये वर्गमूल 2 का मतलब 1 वर्गमूल 2, 5 को 1 से गुणा किया 5, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा किया तो प्योर 2, 5 × 2 10, ये 10 यहाँ आ गया। अब 7x, ऐसे टुकड़े करने हैं, पहला प्लस है तो ये प्लस होगा, प्लस को किससे गुणा करें कि प्लस आ जाए, प्लस से 10 के टुकड़े करते हैं, प्लस 5 × 2 10 हो गए, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 5x और 2x बीच वाले पद के टुकड़े हैं। वर्गमूल 2x² + 5x + 2x + 5 वर्गमूल 2 बराबर 0, ये इसका मध्य पद के टुकड़े हो गए। अब कुछ भी कार्य बाकी नहीं है, इन दोनों पदों से कॉमन लेना है। x कॉमन आ गया, x कॉमन आया तो वर्गमूल 2x + 5 वर्गमूल 2x + 5। यहाँ अगर हम देखिए 2 के अंदर वर्गमूल 2 × वर्गमूल 2 है, तो वर्गमूल 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो वर्गमूल 2 कॉमन आ जाएगा, और इधर रह जाएगा वर्गमूल 2 + 5 बराबर 0। तो ये हो गया आपके वर्गमूल 2x, वर्गमूल 2x आएगा, वर्गमूल 2x + 5 प्लस नहीं, ये दूसरे कोष्टक में x + वर्गमूल 2 आ जाएगा बराबर 0। अब हमें बिल्कुल सरल तरीके से इसके शून्य ज्ञात करने हैं। 2
वर्गमूल 2x प्लस 5 या बराबर 0 या x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। इससे आ जाएगा अपने पास वर्गमूल 2x बराबर -5, x बराबर -5 बटे वर्गमूल 2, ये एक शून्य आ गया और इससे x बराबर माइनस वर्गमूल 2 दूसरा शून्य आ गया। अतः सॉरी देखो फिर मैंने गलत बोल दिया, जब समीकरण को हल कर रहे हैं तो ये शून्य नहीं होंगे, इनको अपन कहेंगे मूल। तो ये जो आए हैं ये समीकरण के मूल हैं, ये समीकरण के मूल हैं। x बराबर -5 बटे वर्गमूल 2 तथा x बराबर माइनस वर्गमूल 2 दिए गए समीकरण के मूल हैं, दिए गए समीकरण के मूल हैं। तो इस तरीके से और कुछ सवालों का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से मजबूत हो जाएंगे। धन्यवाद।